अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने एक प्रोग्राम किया था मंडी बहाउद्दीन का, गढ़ कायम जो है ना वहाँ पर एक गाँव था, और आप लोगों ने जो है तीनों प्रोग्राम देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर किया। आपने उस गाँव के सारे हालात और वहाँ पर मंशियात के कारोबार में जो निशानदेही की, उसके बाद जो है ना डीपीओ अहमद महीउद्दीन साहब, इन्होंने अपने स्टाफ के साथ जो है ना अपने अमले के साथ इन्होंने वहाँ पर रेड किया है, और वो रेड जो है ना बल्कि उसको मिनी सर्च ऑपरेशन कहा जा सकता है। वहां पर जो है कोई 6-7 अफराद उनसे मंशियात पकड़ी गई है, उन पर मंशियात की FIR दर्ज की गई हैं, उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। और ये चूंकि मिनी जो है ना सर्च ऑपरेशन था, इसलिए इसको इतनी कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि आपको पता है कि इस गांव के अंदर हर बंदा जो है तकरीबन मंशियात फरोश था, और उन लोगों के इतने जो है रोहबत और इतने ताल्लुकात होते हैं कि पुलिस जो है ना रेड से पहले जो है उनको आगाह कर देती है, या इनको किसी भी किस्म की गैर मामूली को नकलो हरकत जो है महसूस होती है तो ये लोग जो इसका जो है अपाव कर लेते हैं। लोग वहां से निकल चुके हुए थे, और वो सर्च ऑपरेशन जो है ना आपको पता है कि मेरा ख्याल है ये पहले डीपीओ हैं अहमद महीउद्दीन, जिन्होंने वहां पर जाकर जो है ना ऑपरेशन किया और इतनी जुर्रत की। हालांकि उस गांव के बारे में मैंने सुना कि पुलिस उधर का मुंह नहीं करती, और इसके अलावा वहां पर 2 चेक पोस्टें बना दी गई हैं, और ये बड़ा खुशाइंदी काम है। आप कमेंट बॉक्स में उन अफराद की निशानदेही करेंगे क्या सर्च ऑपरेशन में वो अफराद वहां पे थे, और वो कैसे पुलिस को जो है ना जल देकर वहां से निकले। ये जो प्रोग्राम होता है ना, आप इसके नीचे अपनी राय जब शेयर करते हैं ना तो अदारे इनको वॉच करते हैं, और आप देख रहे हैं कि इतना वो मंशियात का जो है ना इतना हैवी, बल्कि उसको इलाका गैर कहा जाता था, इसके बावजूद जो है वहां पर पुलिस घुस गई और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अभी डेफिनेटली तो अहमद महीउद्दीन आए हैं वहां पे डीपीओ, ये मेरी नजर में जो है ना वहां पर जो बंदा भी जराइम करेगा उसका कराकुमा कर देंगे, सफा हस्ती से ये शख्स मिटा देगा। मेरी बात याद रखिएगा, इससे पहले कि उनकी गिरफ्त के अंदर आप आ जाएं, जो जराइम पेशा अफराद है मंडी बहाउद्दीन को छोड़ दें। इस शख्स ने किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना, और ये इंशाअल्लाह ताला इतने ताकतवर, इतने दबंग और इतने ईमानदार है कि अदालतों तक को पता है कि अहमद महीउद्दीन जो है ना डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। तो लिहाजा उनका लिखा पढ़ा, उनका पकड़ा, उन्होंने आपके साथ जो भी करना है ना, ऊपर तक अफसरान को पता है कि ये शख्स मेरिट पे सारा काम करने वाला है। तो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जो है काम को छोड़ दें और अपना गांव चेंज कर लें, इलाका बदल हो जाए, वरना आपकी खैर नहीं। अब उसके बाद जब नाज़रीन अनारकली के इलाके में ना लाहौर में थाना का जैसा जो इन्होंने कहीं पे रेड किया है, और एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो है देखने में आ रही है, उसमें ये जो है ना SHO साहब जो है अमले के साथ खड़े हैं, और जो मुलजमान है ना गिरफ्तार, वो जुए के केस में गालिबन पकड़े गए हैं, उन सबको जो है ना थप्पड़ मार रहे हैं उनकी बैक साइड पे। नाज़रीन, ये वीडियो जो है ना वायरल हुई है, लोग इस ऐसी वीडियो का आपको पता बहुत ज्यादा बड़ी जल्दी शेयर करते हैं, बड़ी जल्दी ऐसी वीडियो जो है ना अपलोड होने के बाद वायरल हो जाती है। एक चीज मैं आपको बतानी चाहता हूँ नाज़रीन, ये जुआ जो जुर्म है ना, ये इतना यानी कि मोहलिक जुर्म है ना, इतना खतरनाक जुर्म है कि यकीन करें जुए की वजह से जो है ना शहर के अंदर डकैतियां, शहर के अंदर कत्ल, शूटर, हर चीज जो है ना बुराई की जड़ जो है ना वो जुआ होता है। आपने मेरे प्रोग्राम में देखा था कि इस्लाम जान खान ने आपको क्या कहा था कि जुआ जिसको लग गया ना, हीरोइन की जरूरत ही नहीं, जुआ जो है ना हर चीज को बर्बाद कर देता है। तो मैं एक बात जो है ना आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जुआरिये जो हैं इनको पुलिस वाले पकड़कर सुबह जेल भेजने के लिए, जुडिशल करने के लिए जाते हैं, तो आजकल मजिस्ट्रेट साहबान जो है केस को डिस्चार्ज कर देते हैं और उनकी पकड़ी के रकम इनको वापस कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि जुआरिये रात को छूटते हैं, सुबह फिर आगे दरिया बिछा लेते हैं, जुए करवाने शुरू कर देते हैं। इनके जेहन में यही बात होती है कि रात का सिर्फ चक्कर होता है, उसके बाद सुबह मजिस्ट्रेट ने हर सूरत हमारी बेल ले लेनी है या मुकदमा डिस्चार्ज कर देना है। तो आप मुझे ये बताएंगे जुर्म किस तरह कंट्रोल होगा? मैंने वीडियो देखी है, मैं भी तनकीद कर सकता हूँ, और मैंने भी हालातों वाक़िअत का जायजा लिया है। हालांकि ये कतन और शरीयत गलत है, कानून के मुताबिक ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर जुआरिये जुआ खेलने वाले, एक शख्स घर में जुआ खेलता है और सारे घर की जो है ना बर्बादी का वो मौजब बनता है, अपने पैदा होने वाले बच्चे जो बेचारे दूध का इंतजार कर रहे हैं। एक शख्स का नाम पड़ गया था आरफ फीडर, वो सियालकोट का बहुत बड़ा जुआरिया था, वो अपनी बीवी से पैसे लेकर जो है ना फीडर खरीदने के लिए आया था, और वहां पर रातों रात उसने अपनी जो जमा पूंजी थी हार दी थी। तो लोग उसको कह रहे थे भाई तुमने फीडर लेके घर नहीं जाना था, तो यहाँ से उस जुआरिये का ना उसने अपने बहुत बड़े बड़े जुए सियालकोट में अंदर करवाए हैं, तो उसका नाम आरफ फीडर पड़ गया था। यानी ये वो कौम या वो कम्युनिटी के अफराद होते हैं जो फीडर के पैसे जो है वो लेके आते हैं, और फीडर घर ले जाने की बजाय ये अपनी जो जमा पूंजी होती है वहां पर डेरे पे बैठ के जो है घर से मंगवा कर सारी रात में हार जाते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक और जराइम पेशा यानी जो जुए करवाने शुरू कर देता है कि काश मेरे वो जो पैसे जो मैं हारा था मेरे वो कवर हो जाएं। ऐसा नहीं हुआ, एंड क्या हुआ, इसी जुए की वजह से जो है ना उसके अपने बेटे ने उसको हलाक कर दिया। यार जुए की ऐसी ऐसी काफ्तानें, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं, ये जुर्म बुराई की इब्तिदा है। अगर ऐसे जराइम पेशा अफराद जो है ना, इनको मेरी नजर में इनको ऐसी सजा देनी चाहिए, इनको इस तरह बेइज्जत करना चाहिए कि ये जुए के मुकाम या जुए की जगह पर जाना छोड़ दें, वरना ये जुआ क़यामत तक खत्म नहीं होगा। आप देखें उस SHO साहब ने थप्पड़ मार ही दी हैं, यार मैं देख रहा हूँ थप्पड़ मार दिया उन्होंने, तो क्या इनको लागेंगी चुमिया ने?
मुझे आप ये बताएं कर क्या रहे हैं? ये वो जुर्म कर रहे हैं जिसमें इनके घर वालों को कोई कसूर नहीं है, लेकिन सजा पूरे शहर को, पूरे मुआशरे को और उनके घर वालों को जो भुगतनी पड़नी है। उस बंदे ने कोई बगैरती का पार्ट जो है वो अदा करने में कसर नहीं छोड़नी। जब उसके ऊपर पैसे पड़ने हैं ना, उसे अपनी बेटी का जेल से जाकर भाई मार्केट में बेच देना है। ये जुआरिये जो होता है ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं रह जाता। इनको तो जो है ना करारे वाकई इस तरह की सजा देनी चाहिए और इनकी वीडियोस बनानी चाहिए, चूंकि ज्यादातर सफेद पोश लोग इस काम पे लग जाते हैं। उनको ये डर होगा ना कि हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाएगी, हम गंदे हो जाएंगे, तो जमानत को आप छोड़ें। वो इस चीज से जो है ना खौफ का, शायद वो इसी चक्कर में जो है ना जुआ खेलना छोड़ दें, वरना इस जुए को पुलिस के बस की बात ही नहीं कि वो कंट्रोल कर लें। हर तीसरा बंदा घर के अंदर जो है ना जुआरिया बन चुका है, तो इसका कैसे जो रोका जाएगा? इसके ऊपर इतनी सख्ती होनी चाहिए। और मैं शाबाश दूंगा सर साहब को, उनका काम ये बनता था इनकी चीखों की जो है ना, इनकी आवाजें लोगों को सुनाते, ताकि इनके घर वाले देखते हमारे जो चहेते हैं बाहर जाकर क्या गुरु खिला रहे होते हैं। ये चीजें जो है ना इनको इबरत का मुकाम बनाएंगी और इस वजह से जुआ छोड़ दो, वरना जुए का नशा जो है ना बंदा नहीं छोड़ सकता। मेरी बात याद रखिएगा। नाज़रीन, मैंने आपको ये कहा था कि जो पुलिस अफसरान को शहीद कर रहा है शूटर, इसका करीब कलाकुमा हो जाएगा। आप मेरा प्रोग्राम खोल के देखा, अभी 10 दिन हुए, मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये कहा था कि तारीख पढ़कर देख लें कि अगर कभी भी किसी पुलिस वाले को किसी ने नाहक शहीद किया ना, तो मैं दावे के साथ आपको ये बात कर सकता हूँ, पुलिस वालों ने जाना पताल से भी उसका मुलज़िम निकाल दिया। फैजान जो था ना, टारगेट किलिंग में अरेस्ट हो जाता है। सीटीडी का आपको पता है कि बड़ा ऑपरेशन और बड़ा कमांडो टाइप इनके जो है इनके मुलाजिम और इनके अफसरान होते हैं, उन्होंने इसको अरेस्ट किया था। और मैंने आपको ये कहा था कि ये जो है ना पुलिस को अगर गिरफ्तारी आराम से दे देगा तो इसकी बेहतरी है, लेकिन अगर ये मज़ामत करेगा तो पुलिस इसको किसी सूरत नहीं छोड़ेगी। अब क्या होता है कि ये सीटीडी वाले जो अफसरान थे ना, इसकी तफ्तीश के दौरान इससे मुख्तलिफ हथियार जिनमें हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर को बरामद करने के लिए करोल जंगल में लेके जाते हैं। जब ये जंगल में पहुंचते हैं ना, चूंकि एक प्रोफेशनल वारदात किया था और ये वेपन शैपन जंगल में कुछ अफराद के पास रखता था, जब ये वहां पर पहुंचता है तो जो इसके साथी होते हैं ना, पुलिस को या अदारों की भी जो फोर्स थी, वो जो सीटीडी के अफसरान थे, उनको देखकर जब उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। अब इस फायरिंग के नतीजे में क्या होता है कि ये जो फैजान है ये हलाक हो जाता है और सीटीडी के अफसर जो है ना वहां पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग करते हैं, लेकिन वो भागने में जाना कामयाब हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि करोल जंगल जो है उसके चारों तरफ पे जो है वो बजरिया वायरस जो है नाके लगवा देते हैं, शहर की नाकाबंदी हो जाती है, लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी जो अमल में नहीं आ सकी। आप याद कीजिएगा, मैंने आपको ये कहा था कि अदारे इतने कमजोर नहीं है और खास करके ऐसे वाक़े को जो खौफ और दहशत जो है ना शहर पर तारी कर दे, और पुलिस अफसर का जो शहीद करना जो है ना, ये छोटा सा वाक़या नहीं होता। आप यकीन करें नाज़रीन, उस दिन से लेकर आज तक जो है ना हमारी पुलिस और अदारे ये बिल्कुल जो है ना एक सेकंड के लिए जो उन्होंने सुकून का सांस नहीं लिया होगा। अब सीटीडी के अफसरान ये बताते हैं कि अगर फैजान मुकाबले में ना मरता और अपने साथियों की फायरिंग से हलाक ना होता तो शायद और दर्जनों जो है ना कत्ल ये मान जाता, क्योंकि अभी तो तफ्तीश इब्तदाई स्टेज में थी और पुलिस वाले असला बरामद करने गए थे। तो आप मुझे ये बताएं, आप लोग कहते हैं कि जैली पुलिस मुकाबला, चले यार मैंने इस बात को मान लिया कि जैली पुलिस मुकाबला या पुलिस वालों ने जो पकड़ के उसको मार दिया, तो क्या इसका कोई और हाल था? ऐसे अफराद जिनकी तफ्तीश में अर्जीदा यहां हो जाए कि ये वाकई इन्होंने किया, तो यार पुलिस वालों की शहादत की कोई वैल्यू नहीं। मैं जो ना अपने अदारों का हमेशा जो है दिफा करता हूं। हमारे अदारे अगर हैं ना तो आप यकीन कीजिएगा हम लोग सुख से जो है रात को सो जाते हैं। अगर हमारे अदारे काम करना छोड़ दें तो आप यकीन करें क्या आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ताकतवर कमजोर को खा जाएगा। इसलिए जो है ना पुलिस का अगर ऐसा काम हो, ऐसा इकदाम हो जिसमें आपको पता होगा ये बाकी बंदा खतरनाक था और पुलिस वालों ने इसको कैफरे किरदार पे पहुंचाकर बहुत अच्छा अमल किया है, तो इनकी हौसला अफजाई किया करें यार। हौसला अफजाई जो है ना इनको और दबंग करेगी और ये बेहतर से बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम देखकर कमेंट बॉक्स अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।